हेलो फ्रेंड, मैं विकास कुमार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल युवा मैथमेटिक्स में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग क्लास 10th के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और हम लोगों ने इससे पहले बेसिक क्लास ले रखा है जो कि फार्मूला का था 3D और 2D का, 2D का और 3D का। 2D का पूरा कंप्लीट थ्योरी बता दिया गया, फार्मूला बता दिया गया आप लोग को, और 3D का भी नहीं बताया गया है। एक दो रोज के बाद इसको बता दिया जाएगा। और इसके अलावा वृत्त जो था, जो कि 2D का पार्ट नहीं था, फिर भी इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। 9th में पढ़ना था ये चैप्टर, 10th में भी इसके बारे में पढ़ना है। तो ये सब का फॉर्मूला हम लोगों ने पूरे डिटेल से देखा था, ठीक है। अब इस पर कुछ क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, उसको करवा देते हैं और देखते हैं कि क्या हम लोगों ने जो फार्मूला पढ़ा था उसके बेसिस पे सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं कि नहीं, ठीक है। आप लोग को क्वेश्चन यहाँ पे शो किया जाएगा, आप लोग का क्वेश्चन यहाँ पे शो होगा। जो क्वेश्चन हमें नहीं दिखेगा वो आप लोग को दिखेगा, ठीक है। मैं उस क्वेश्चन को मोबाइल में देखूंगा और यहाँ पे आपको कैलकुलेशन पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, फॉर्मूला में कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है। फॉर्मूला याद है तो सवाल बनेगा, यदि फॉर्मूला याद नहीं तो सवाल नहीं बनेगा। तो मेंसुरेशन में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस फॉर्मूला बैठाना है और आंसर लाना है। जैसा ऐसा सवाल कहेगा वैसा वैसे हम लोग को करते जाना है और सवाल को सॉल्व करते जाना है, ठीक है। एक छोटा वीडियो है, इसमें मैं आपको 5 से 6 सवाल करवाऊंगा जो एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। इस भी आपको यहाँ पे लिख दिया जाएगा कि कौन से ईयर में वो पूछा गया है, ठीक है। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, आपका लिखा गया है यहाँ पे कि एग्जाम में बार बार पूछे गए प्रश्न सब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है। और इसमें आपको पूरे डिटेल से बताया जाएगा। ऑब्जेक्टिव रहता है तो हम लोग कैलकुलेशन फास्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कैलकुलेशन का तरीका फास्ट ही रहेगा, लेकिन पूरे बेसिक से करना होगा, हमको दिखाना होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग को शो करेगा और मैं मोबाइल में देखूंगा क्वेश्चन को, फिर उसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन है, मैं पढ़ को सुनाता हूँ आप लोग को कि एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी, बात कर रहा है एक समबाहु त्रिभुज की, उसका नाम भी दे रखा है ए बी सी, कह रहा है जिसकी भुजा 2a है, ए नहीं है 2a है। तो कह रहा है कि उसका शीर्षलम ज्ञात है। शीर्षलम मतलब ऊंचाई। ये क्या कर रहा है, सवाल कर रहा है कि एक हमारे पास त्रिभुज दे रखा है, जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे करते जाना है। एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है, तो हमने एक समबाहु त्रिभुज बना दिया। आप लोग पढ़ होंगे फॉर्मूला, जब मैंने त्रिभुज का बताया था, सारे त्रिभुज को डिटेल से समझाया था, तो बताया था कि समबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर। जैसे मान लेते हैं कि ये ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, मतलब ये भुजा ये भुजा ये भुजा सब आपस में बराबर है, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, सब आपस में बराबर है, ठीक। और ये क्या दे रखा है कि इसका जो प्रत्येक साइड है वो 2a है, ये भी 2a है, ये भी 2a है और ये भी 2a है। तो सवाल मेंसुरेशन का सवाल को बनाने से पहले आप लोग सवाल को पढ़िएगा और जो जो दे रखा है उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। उसका जो निकालना है उसको भी लिख लीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला कब लगाना होता है, ठीक है। और बात समबाहु त्रिभुज का हो रहा है, ये कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। तो जो दे रखा है उसको पहले लिखेंगे, दिया है, यदि नहीं दिया रहता तो मानते हैं ना, दिया है, क्या दिया है, दिया है कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें कह सकते हैं कि जिसकी प्रत्येक भुजा 2 है, यानी हम कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा, और भुजा को हम लोग ए बोलते हैं, साइड मान लेते हैं। ये कितना दे रखा है, ए नहीं ये 2a दे रखा है, ठीक है। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 2a दिया हुआ है, और कह रहा है इसका शीर्षलम ज्ञात कीजिए। शीर्षलम मतलब ऊंचाई, यहाँ से जो लम डाला जाता है इसको शीर्षलम कहते हैं, ठीक है। ये परपेंडिकुलर होता है, ये एच इसको मान लिए, यानी कि हमको एच निकालना है। तो एच निकालना है तो यहाँ पे देखिएगा, यदि समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला आपको याद है तो वहाँ पे मैंने 2 फॉर्मूला को डिटेल्स बताया था कि यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलता है तो क्या करना है, √3/4
ए स्क्वायर। यदि क्षेत्रफल बोलेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। यदि परिमाप बोलता है, वो परिमिति बोलता है, परिमाप, तो परिमाप के लिए क्या बताते हैं कि सब साइड को जोड़ देना है। तो ए 3 हो जाता है। यहाँ पे भुजा 2a है, 2a नहीं हम ए मान के चले, ये मान लेते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर है ए। तो इसके लिए हम फॉर्मूला निकाल रहे हैं, तो ये परिमाप का था। और इसके लिए हम ऊंचाई बताए थे कि ऊंचाई यानी शीर्षलंब, ऊंचाई को शीर्षलंब बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है √3/2 ए। तो यहाँ पे देखिए पूछ क्या आराम से हमसे पूछ रहा है कि समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई क्या होगा, शीर्षलंब क्या होगा। तो बस शीर्षलंब का फॉर्मूला लगा देना, ये वाला, ये तीनों में से कौन रहेगा, ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो इसको लगाते हैं। देखिएगा यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का पूछ रहा है हमसे शीर्षलंब, तो यहाँ पे लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब, जिसको h बोल लेते हैं। ये होता है फॉर्मूला आपका √3/2 ए। तो यहाँ पे देखिएगा h यानी कि √3/2 शीर्षलंब h, ए का वैल्यू कितना है 2 है। यहाँ पे देख लीजिए ए का वैल्यू कितना है 2 है, तो यहाँ पे रख देंगे 2 है। अब देखिए 2 से 2 कट गया, h बराबर √3 ए। ये आपका हाइट निकल चुका है। ऊंचाई शीर्षलंब कितना आ गया √3 ए। यहाँ पे लिख देंगे अतः समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब बराबर √3 ए। ये आपका आंसर हो चुका है। लेकिन लास्ट में इकाई लगा दिया क्योंकि कोई यूनिट नहीं दिया हुआ है। यदि यूनिट रहता सेंटीमीटर तो लिखते सेंटीमीटर, यदि रहता मीटर तो लिखते मीटर। यहाँ पे कोई यूनिट नहीं है, इसलिए लिख दिया हम क्या, अपने मन से इकाई, यूनिट, ठीक है। तो ऐसे ही सवाल को बनाते हैं बहुत ईजी तरीके से, बस फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला को रखा, सवाल सॉल्व हो गया। लेकिन ध्यान रहे आपको पूरा डिटेल में ही बनाना है, तभी आपको वो मार्क्स देगा, 2 नंबर का या 3 नंबर का। ये आपका कब पूछा गया था मैं बता देता हूँ। ये आपका 2012 का सवाल है और कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है ये सवाल, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कॉपी में लिखकर खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। यदि मान लीजिए आगे कभी एग्जाम में पूछा जाता है तो बस कुछ नहीं करेगा, इसके जगह पे वैल्यू चेंज करेगा। वो 3a रख सकता है, 2a रख सकता है, 5 रख सकता है, 10 रख सकता है, कुछ भी रख सकता है, ठीक है। तो वैल्यू चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस फॉर्मूला यही लगाना है, बस आंसर बदल जाएगा, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, कह रहा है कि वृत्त का परिधि दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो दिया हुआ है पहले उसको लिख लेते हैं, जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, सवाल बनाने में आसानी होगा। दिया है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि मतलब पेरीमीटर कितना दे रखा है 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है कि उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्थांश क्या होता है ये समझिए। जैसे मान लेते हैं कि एक वृत्त है, एक वृत्त है, ये वृत्त का सेंटर है, हम इस वृत्त को 2 पार्ट में बांटें, फिर यहाँ से एक ऐसे खींच दिए तो ये 4 पार्ट में हो गया। तो ये एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, पूरे वृत्त का एक पार्ट है ये, यानी हम कह सकते हैं कि एक चौथा पार्ट है। इसी को चतुर्थांश नाम दिया जाता है। जैसे इसको उठा लें तो ये वृत्त का चतुर्थांश हुआ, या इसको उठा लें तो ये वृत्त का चतुर्थांश है, ये भी वृत्त का चतुर्थांश है, और ये वृत्त का चतुर्थांश है, तो वृत्त का चौथा भाग। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। लेकिन हमको वृत्त का पूरा पार्ट का तो निकालना नहीं, हमको निकालना चतुर्थांश का, तो बस 4 से डिवाइड दे देंगे, 4 से डिवाइड। इसी को लिख सकते हैं 1/4 × πr²। बस कुछ नहीं करना है, चतुर्थांश लगा दिया तो बस ये 4 से डिवाइड दे देना, नहीं तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। अब देखिएगा परिधि दे रखा था और हमसे पूछ रहा है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर वाट। समझिएगा यहाँ पे चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो ये हो गया, लेकिन हमको पता है यहाँ पे कि पाई का वैल्यू 22/7 लेना है, लेकिन आर तो पता नहीं है कि आर का वैल्यू क्या लेना है, क्योंकि आर पता ही नहीं है। यदि आर पता रहता तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, सीधा सॉल्व कर देते हैं। तो
आर नहीं पता है, लेकिन आर के लिए एक रिलेशन दे रखा है कि वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर। यहाँ से हम आर निकालेंगे, देखिएगा ये दे रखा है वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर, ठीक है। यूनिट नहीं लिखेंगे, यूनिट लास्ट में जोड़ दिया जाता है, ठीक है। वृत्त की परिधि 22, लेकिन हमारे अनुसार वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर। हम लोग जानते हैं कि वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, लेकिन ये करा कि नहीं, वृत्त का परिधि 2 पाई आर नहीं है, वृत्त का परिधि 22 है। तो वृत्त का परिधि ये भी है और वृत्त का परिधि ये भी है, मतलब ये दोनों बराबर हो जाएगा आपस में, यानी ये 22 हो गया। अब इसको सॉल्व कर देना है। 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर बराबर 22। 22 से 22 कट गया, जब बराबर में इधर उधर सेम हो तो कट जाता है। अब यहाँ से देखिएगा, यदि आर निकालना है यहाँ पे तो 2r, और ये 7 इधर भागा में, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ये तो ये 7 हो गया। यदि r निकालना है तो 7, यहाँ पे 2 है तो 2 गुना में, इधर आएगा तो भागा में। यहाँ पे ऐसे मत कर देना है कि 7 में से 2 गया 5, क्योंकि ये कुछ नहीं तो गुना का आसान होता है यहाँ पे। यदि प्लस माइनस होता तो लिखा होता है यहाँ पे, इसलिए ये नीचे आ गया। अब सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर लिख देंगे। तो क्या ये आंसर हो गया? ये आंसर नहीं हुआ, ठीक है। हमको निकालना है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब हम r निकाल चुके हैं, अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल यहाँ पे लिख देते हैं, इस पे लगा के निकाल लेंगे। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अभी हमने देखा कि 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है। नहीं भी आता तो बहुत ईजी है, क्षेत्रफल लिख दिया, 4 से भागा दे दिया। तो यहाँ पे देखिएगा 1/4 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना है 7/2। स्क्वायर का नाम तो 2 लिखना, जैसे हम लिख दें 7/2 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, 7 दूना 14, 2 दूना 4 नहीं, ये गलत है। 7 को 2 बार लिखना, मतलब 7 इंटू 7 और 2 इंटू 2। तो यहाँ पे कर दिया 7 इंटू 7 और 2 इंटू 2। मेरे कहने का तो ये हुआ कि आर स्क्वायर आएगा तो जो भी आर का वैल्यू रहेगा उसको 2 बार लिख देना है, ठीक है। तो एक साथ से किसी एक साथ को काट दिए। अब इसको कर दे 2 से 11 बार में, तो ऊपर क्या बचा 11 7 1 इंटू 11 11, 11 7 77 और 4 दूना 8। सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर देना होगा। क्यों? क्योंकि यदि वो त्रिज्या की बात करें या डायमीटर की बात करें या परिधि की बात करें तो सिर्फ मीटर हो तो मीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखता है। क्यों? क्योंकि जब भी क्षेत्रफल निकालना होता है तो स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जाता है। यदि सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यदि मीटर है तो मीटर स्क्वायर। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ पे रेडियस को 2 बार लिया, तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, यदि ये गलती हो गया तो सवाल गलती। यदि इतना बना के आप यूनिट नहीं लिखते हैं तो 1 नंबर काट लेगा वो, ठीक है। इसलिए यूनिट लिखना जरूरी है। ये बन चुका है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या कर रहा है। कर रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। ठीक है, ये दे रखा है, जो दे रखा है बस वो लिख लीजिए आप। क्या दिया हम लोग को? दिया है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या मतलब आर का वैल्यू ये दे रखा है। कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर। लिख लिए 6 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। हमको कोण भी दे रखा है। कोण कितना दे दिया है? कोण मतलब कि एंगल, जिसको थीटा हम लोग मानते थे। थीटा कितना दिया है? 60 डिग्री। इसका कोई मीटर या सेंटीमीटर यूनिट नहीं होता है, ठीक है। पूछ रहा है हमसे वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। देखिए इसको समझिएगा फिगर से। हम क्वेश्चन को पढ़ के हमने लिख लिया क्या क्या दिया था और क्या निकालना है ये भी लिख लिया। अब आपको पता चल जाएगा कि सवाल को जब भी बनाना हो तो पहले लिख लीजिए क्या क्या दिया है और क्या निकालना है वो भी लिख लीजिए। फिर यदि फिगर इसका संभव हो तो फिगर बनाते हैं। फिगर क्या कर रहा है? मान लीजिए एक सर्कल है, सर्कल में क्या है चलिए देखिए फिर से।
सर्कल में बताते हैं कि यदि यहाँ से एक रेडियस खींचा जाए और यहाँ से एक रेडियस खींचा जाए, जैसे ये रेडियस और ये आपका सेंटर होता है, और यहाँ पे जो एंगल बनता है उसको थीटा बोलते हैं, ठीक है, और इसका नाम दे दीजिए ए बी। तो वृत्त के केंद्र पर दोनों रेडियस के द्वारा जो झुकाव होता है वहाँ पे थीटा एंगल बनता है, और यही थीटा एंगल का वैल्यू आपको कितना दे रखा है 60 डिग्री, और दोनों रेडियस दे रखा है कितना 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर लिख दिए। अब देखिएगा तो कह रहा है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालिए, मतलब ये वाला पार्ट का क्षेत्रफल निकालना, ये पूरा का, ये वृत्त में इस वाले पार्ट का हमको क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला पार्ट का, इस पार्ट का एरिया निकाल देना। तो यहाँ पे देखिएगा ये पूरे वृत्त में ये थीटा एंगल बना, और कितना का थीटा होता है 360 का, क्योंकि एक वृत्त में पूरा 360 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए थीटा बाई 360। और हमसे पूछ क्या रहा है क्षेत्रफल, हम जानते हैं कि भाई वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो बस पाई आर स्क्वायर से गुना करवा देना है, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है आपका। तो यहाँ पे निकालते हैं वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, फॉर्मूला है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, बस जो वैल्यू है उस वैल्यू को पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। चलिए थीटा कितना है 60 डिग्री, नीचे कितना है 360, पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7, और आर स्क्वायर, आर कितना हमारा 6, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर मतलब क्या 6 दूनी 12, नहीं 6 दूनी 12 नहीं होगा, 6 का स्क्वायर कहने का मतलब होगा कि 6 को 2 बार लिखना, तो 6 को डायरेक्ट 2 बार लिखते हैं यहाँ पे 6 इंटू 6, आर स्क्वायर, आर का वैल्यू था 6, 6 का स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6। अब देखिए जो करता है उसको काट लेते हैं, ये कट गया 6 बार में, ये 6 से 6 कट गया, आपका हो गया 22 से 6 से गुना करवा दीजिए, 6 दूनी 12 का 2 हाथ में 1, 6 दूना 12 1 13/7, और क्षेत्रफल है इसलिए देख लिया यूनिट सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल में क्या आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये स्क्वायर देना बहुत जरूरी है क्योंकि क्षेत्रफल में 2 त्रिज्या आता है, दोनों त्रिज्या को गुना करेंगे तो मीटर सेंटीमीटर 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 स्क्वायर। ये भी बन चुका है। यदि सवाल इतना में आंसर नहीं आ रहा यदि इस सवाल का तो डिवाइड दे देंगे, या तो मिक्स फ्रैक्शन में देगा मिश्रित भिन्न में, नहीं तो पॉइंट में देगा, नहीं तो यहाँ तक भी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चला क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है 4 तो लोग का क्वेश्चन यहाँ पर दिखेगा, हमारा ना दिख रहा है इसलिए मोबाइल में देख, आंसर नहीं है इसमें, खाली क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति 30 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत तेजी, एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति 30 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो दे रखा है बस उसको लिख लो, यही तो सिखाए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कुछ नहीं करना है, बस जो दे रखा है उसको लिखो, दिया है गिवन दैट। क्या लिखेंगे, दिया है, मतलब कि गिवन दैट क्या दिया है, दिया है समबाहु त्रिभुज की परिमिति, समबाहु त्रिभुज की परिमिति, परिमिति को ही परिमाप बोलते हैं। जो दे रखा है कितना 30 सेंटीमीटर है, चलो लिख दिया 30 सेंटीमीटर। तो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है ये कि इसका क्षेत्रफल बताओ, किसका क्षेत्रफल बताओ, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। तो बताओ, जो पूछ रहा है उसको लिख लो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देख समबाहु त्रिभुज एक बनाते हैं, देखना यहाँ पे चला, एक बना दिया हम समबाहु त्रिभुज, जिसका नाम अपने मन से दे दो, कुछ हो ABC दे दिए, ठीक है। अब समबाहु त्रिभुज में होता क्या क्या ये समझना। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का तीनों साइड आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, मतलब ये A सेंटीमीटर तो ये भी A सेंटीमीटर। यहाँ पे बात किसका कर रहा है, समबाहु त्रिभुज का परिमिति का। परिमिति बोले तो परिमाप, पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब सब साइड के पकड़ के जोड़ देना है, ठीक है। तो सब साइड पकड़ के जोड़ेगा तो A प्लस A यानी कि 3 है, ये क्या होता है परिमाप होता है। क्या है ये हमेशा कर रहे हैं। यहाँ पे पूछ रहा है क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 A²। तो थोड़ा A पता रहेगा तभी तो A का वैल्यू रखोगे यहाँ पे। अब जब A का वैल्यू नहीं पता तो कैसे रखेंगे, तो इसके लिए एक रिलेशन दे रखा है कि परिमिति 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम पहले A निकाल लेते हैं। देखना यहाँ पे क्या दे रखा है, समबाहु त्रिभुज की परिमिति, समबाहु त्रिभुज की परिमिति, परिमाप पेरीमीटर कितना है
30 सेंटीमीटर। यूनिट नहीं लिखेंगे, यूनिट लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का परिमिति तो ये 30 दिया है इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज का परिमिति होता है 3a। 3a बोले तो भुजा साइड बराबर 30, ये गुना में ये आएगा तो भागा में, यानी कि a बराबर 30/3 यानी कि 10, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। क्या ये आंसर हो गया? नहीं, ये a निकला है। निकालना क्या है? निकालना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लिखो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 a²। ए बोले तो भुजा, भुजा का स्क्वायर यानी कि √3/4 a²। ए कितना है? 10, मतलब 10 × 10 2 बार स्क्वायर है तो 10 × 10। काटा कुटी 2 दूना 4, 2 पचे 10, फिर 2 पचे 10, 5 × 5 10 नहीं, 5 × 5 25, 25√3। आंसर अभी भी छूट रहा है कुछ, सेंटीमीटर। सही, अभी भी गलत। क्षेत्रफल है यानी कि स्क्वायर। जब भी क्षेत्रफल का बात है माथा पे 2 लिख देना है। कितना ईजी से बन गया देखो तो समबाहु त्रिभुज का ये सारा का फॉर्मूला लिखा दिया गया है, उसी बेसिस पे ये क्वेश्चन भी हो रहा है। तो यदि समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोग को तो पहले जाकर फॉर्मूला का वीडियो पड़ा है 2, उसको देख लीजिए, उसको कॉपी पर लिख लीजिए, है ना, और सार दीजिए दीवार में और उसको याद कर लीजिए। 2 से 3 बार में याद हो जाएगा। बैठाना है, बनाना है। अब तुमको फॉर्मूले याद नहीं रहेगा, एग्जाम में क्वेश्चन देखेगा समझ आ जाएगा, पता नहीं चलेगा कि कौन फॉर्मूला लगा है। फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, बनवे नहीं करेगा। इसलिए फॉर्मूला खटाक से रखो, फटाक से आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। ये तो और इजी है, बच्चा वाला सवाल, ऐसे ही बना दोगे। देखो यहाँ पे बात है वृत्त की, बस 2 चीज़। मेंसुरेशन का सवाल में 2 चीज़, मेंसुरेशन क्या, मैथ के किसी भी चैप्टर में बस 2 चीज़, दिया क्या है, निकालना क्या है। दिया क्या है, निकालना क्या है, ठीक है। तो दिया है गिवन दैट, यानी कि अच्छा इंग्लिश में लिख देते हैं, देखिएगा यहाँ पे गिवन दैट क्या दिया है। दिया है वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर। परिधि मतलब ये वाला, ये वृत्त है तो जो बाउंड्री की लंबाई हुआ इसी को परिधि बोला जाता है, ठीक है। तो बाउंड्री की लंबाई हमको दे रखा है और पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल बताओ। तो बस ये दे रखा है और पूछ रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वाट। समझिएगा यहाँ पे पहले जैसे ही ये पूछ दिया दिमाग में फॉर्मूला आ जाना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि πr², वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि πr², मतलब ये हमको पता है तो यहाँ पे रखेंगे आंसर आ जाएगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे रखना शुरू करते हैं तो हम तो रख देते हैं कि पाई का वैल्यू बताएं 22/7 है, ले आर पते नहीं, आर कैसे रखें। अब आर के यहाँ पे ये रख दीजिएगा तो गलती हो जाएगा क्योंकि ये आर नहीं है, परिधि है। तो परिधि के यूज से हम आर निकालेंगे, देखिएगा परिधि के यूज से आर निकलेगा। दे रखा है वृत्त की परिधि बराबर 88, यूनिट लास्ट में लिख देंगे, यूनिट नहीं लिखना है ना, लास्ट में बस जोड़ देना है। वृत्त की परिधि इसके अनुसार 88 है, लेकिन हम लोग के अनुसार क्या होता है 2πr। ये भी परिधि है, ये भी परिधि है, तो परिधि परिधि बराबर, मतलब 2πr बराबर 88। वैल्यू 2 × 22/7 × r बराबर 88। चलिए अब कुछ नहीं, बस काटा कुटी 22 से इसको काट दिए, कितना बार में, 4 बार में, 22 चौके 88, फिर 2 से इसको काट दिए, कितना बार में, 2 बार में। यहाँ बचा कितना r/7 बराबर 2, यानी हम लिख सकते हैं कि r बराबर 2 × 7 बराबर 14 सेंटीमीटर। तो एग्जाम में इतना नहीं निकला है, हम समझाने के लिए लिख दिए हैं, बस समझना यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट कैलकुलेशन में कहाँ पे भागना है कहाँ पे नहीं, जैसे ये सब में नहीं भागना है, यहाँ पे भागना है, यहाँ पे डायरेक्ट लिखना है r = 2 और 7, 7 दूना जोड़ना नहीं, भागा में ना के गुना में, तो 7 दूना 14, ये हो गया 14 सेंटीमीटर। क्या आंसर आ गया। अब देखेगा ऑप्शन में या कितना लोग इतने पे आंसर कर देगा, हो गया सही, और नंबर भी नहीं करेगा।
आप देखो आगे क्या करा, वृत्त का क्षेत्रफल लिखते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7, पाई का वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर। आर कितना है? 14। 14 का स्क्वायर मतलब 14 को 2 बार लिखना। 14 का स्क्वायर 2 बार लिखना। देखो फिर से बता देते हैं एक बार, 14 का स्क्वायर मतलब 14 दूना 28 मत लिख देना, ये गलत है। 14 का स्क्वायर मतलब 14 को 2 बार लिखना। ठीक, तो यहाँ पे लिख दिए। अब कितना लोग क्या करेगा, 14 × 14 गुना करवाएगा 196, फिर लिखेगा तो काटने में इससे बड़ा दिक्कत होगा। यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा है कि 7 के पावर में 14 आता है, तो कैलकुलेशन को आसान बनाना है। तो 7 से कट गया 2 बार में। अब देखो तुम्हारे ऊपर है, या तो 2 से इसमें गुना करो या इससे इसमें करो, नहीं तो तीनों को कर दो। चलो हम करते हैं। देखो यहाँ पे 22 दूना 44 × 14। अब गुना कर लो, जैसे तू गुना करता हो वैसे हम भी करते हैं। 4 चौके 16 का 6 में 1, 4 चौके 16 1 17, 4 4 6 1 4 1 5 1 6, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। देखिएगा फ्रेंड, यदि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा और यदि चाहते हैं कि ऐसा ही क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, और ये बेसिक है, बहुत ही बच्चा वाला सवाल है जो 9th में आप पढ़ के आए, 8th में भी पढ़े होंगे, लेकिन ये मैट्रिक एग्जाम में पूछता है 2 मार्क्स 3 मार्क्स में ये पूछ देता है। ठीक है, कभी कभी 5 नंबर में पूछ देता है, उसके दिमाग के ऊपर है, बोर्ड के ऊपर। तो ऐसे सवाल से भागना नहीं है। ये मत सोचना है कि बहुत ईजी सर करवा के नहीं कर रहे, भारी भारी भी क्वेश्चन आएगा, लेकिन पहले छोटका क्वेश्चन फिर भारी वाला क्वेश्चन। तो इस तरह का क्वेश्चन बीच बीच में आते रहेगा, सब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव भी। अब आप बोलिएगा कि सर मेंसुरेशन पढ़ा रहे हैं, हम 2 चैप्टर को साथ में लेकर चल रहे हैं। चैप्टर नंबर 12 वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, और चैप्टर नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। एनसीईआरटी में 12 और 13 है, देख लीजिएगा वहाँ पे। तो ये सवाल आपको कहीं नहीं मिलेगा बुक में। तो एग्जाम में कैसे पूछ दिया, सब बोलता है कि एनसीईआरटी से 80% क्वेश्चन लड़ता है, लेकिन ये सब क्वेश्चन बिंदास क्वेश्चन है ना, किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा। अपने मन से वो बैठाता है, वैल्यू दे देता है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसलिए बुक बनाइए, प्रैक्टिस भी कीजिए, लेकिन मिसलेनियस क्वेश्चन का प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। कल परसों से स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव का भी, यहाँ पे क्वेश्चन आपको लगाएंगे ऑब्जेक्टिव का सीरीज, उसमें कैसे फास्ट करना है वो भी देखेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लाते रहेंगे हर 1 2 3 दिन पे, बीच बीच में गैपिंग करके लाते रहेंगे, और बीच बीच में थ्योरी भी पढ़ाएंगे। ठीक है, यदि क्लास आपको अच्छा लगा हो और हमारे साथ जुड़कर आप अच्छे मार्क्स के साथ रिजल्ट लाना चाहते हैं मैथ में, तो बस वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और एक चीज़ और, आज से आवाज़ का प्रॉब्लम सॉल्व बता देना लिख के। यदि आवाज़ अच्छा है तो ओके सर, आवाज़ नहीं अच्छा है तो फिर नो ओके सर, या जो भी तुम्हारा मन करे वो लिख देना, ताकि हम अगले बार से ध्यान दे सकें कि क्या कमी है इसमें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।